जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका कान्हा स्टेटस ब्लॉग में। तो आज हमारे कान्हा जी के साथ दिन भर की जो भी दिनचर्या रही वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने अपने गोपाल जी को कैसे स्नान कराया, कैसे उनकी सेवा की, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से बता रही हूँ। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राधा अष्टमी। आज की जो हमारी टॉपिक है वो हम राधा अष्टमी पे ले रहे हैं कि हमें राधा अष्टमी क्यों मनानी चाहिए और कब मनानी चाहिए और कैसे मनानी चाहिए। तो पहला सवाल है कि हमें राधा अष्टमी क्यों मनानी चाहिए। तो जिस तरीके से हमने अपने लाला का जन्म उत्सव मनाया था, यानी कि हमने जन्माष्टमी मनाई थी, ठीक उसी प्रकार से हमें राधा अष्टमी का भी उत्सव मनाना चाहिए। जो हमारी राधा रानी हैं, जो हमारी युगल किशोरी जी हैं, उनका भी जन्म उत्सव हमें उतने ही हर्षोल्लास से मनाना चाहिए जितना कि हमने कृष्ण भगवान का मनाया है। और ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है कि अगर हमने सिर्फ जन्माष्टमी की व्रत करी है और पूजा करा है तो उसका आधा ही फल मिलेगा। अगर हम राधा अष्टमी की व्रत और पूजा नहीं करते हैं तो उसका आधा ही फल हमें प्राप्त होगा। और अगर हमें जन्माष्टमी के व्रत का और उनके पूजन का पूर्ण फल प्राप्त करना है तो हमें राधा अष्टमी की व्रत और राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो हम राधा रानी की पूजा कैसे करेंगे, अब रहा ये सवाल, तो मैं बताऊंगी आपको वो भी कि राधा रानी की जो पूजा है आप बिल्कुल सेम वैसे ही करिएगा जैसा कि आपने जन्माष्टमी पे अपने लाला की थी। लेकिन कृष्ण लाला का जो जन्म हमने मनाया वो 12 बजे की रात्रि में मनाया था। लेकिन हमारी जो युगल किशोरी जी हैं, हमारी राधा रानी जी हैं, उनका हम जन्म उत्सव ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि जब सूर्य की बिल्कुल हल्की सी किरण पृथ्वी पर डलती है उसी समय हमारी युगल किशोरी राधा रानी का जन्म हुआ था। तो ठीक ब्रह्म मुहूर्त में हमें मतलब राधा रानी का जन्म उत्सव मनाना है। और कैसे मनाना है, अब ये सवाल है। तो हमने बताया था आपको कि जन्माष्टमी पे बहुत से लोग फूलों की टोकनी में रख के और लाला का जन्म करते हैं। कोई हर तरीके से, कोई खीरे में रख के करता है जन्म उत्सव। लेकिन राधा रानी का जन्म आपको मनाना है तो कमल के जो पुष्प होते हैं उनके बीच में रख के उनका जन्म करना है हमें। जो राधा रानी का जो जन्म होगा, ऐसा माना गया है कि शास्त्रों में भी मतलब है कि राधा रानी का जो मतलब उत्पत्ति, जो उनका जन्म हुआ है वो कमल से हुआ है। तो इसलिए हमें कमल के बीचों में रख के और राधा रानी का जन्म मनाना चाहिए, जन्म उत्सव करना चाहिए। और रही बात अब पूजा की, तो जिस प्रकार से हमने लड्डू गोपाल की अभिषेक की थी पंचामृत से, ठीक उसी प्रकार से राधा रानी का भी हमें अभिषेक करना होता है। तो अब तो ये सारी मैंने पूजा और विधि बता दी आपको। अब रहा कि जन्माष्टमी, अरे राधा रानी का व्रत, तो अगर आपसे बन सके तो पूरे दिन का उपवास करें, और अगर आपसे नहीं बन पाता है तो आप आधे दिन का ही उपवास करें। जब राधा रानी का जन्म उत्सव मना लें तो वैसे भी लोग बोलते हैं कि जन्म उत्सव जब होता है तो लोग खुशी में, हर्षोल्लास में ढोल नगाड़े, भोजन, तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं, खाते हैं, सबको खवाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से हमें भी अपना व्रत खोल लेना चाहिए। और अगर आपको करना है पूरे दिन का तो आप पूरे दिन का भी कर सकते हैं। तो आप अपने राधा रानी जी के साथ किस तरीके से ये राधा अष्टमी मना रहे हैं, ये आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मैं अवश्य आपकी वीडियो अपने कान्हा स्टेटस ब्लॉग में डालूँगी। और हमारे लाला का अब सोने का वक्त भी हो गया है, तो अब मेरा लाला सोएगा, क्योंकि दिन भर से बहुत बहुत परेशान किए हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। कभी यहाँ घूमना, कभी वहाँ घूमना। आसपास से लोग भी आ गए थे मुझे बोलने के लिए कि ढोल 11 पे अपने कान्हा को हमारे घर ले आना भैया, हम तो घुमाने के लिए ले जाते हैं अपने कान्हा जी को। तो आसपास में जहाँ मैं रहती हूँ तो वो भाभी हैं, वो भी बोल रहे थे कि आप अपने कान्हा को हमारे यहाँ अवश्य ले आना घुमाने के लिए। तो मैं ढोल 11 पे अपने कान्हा जी को अवश्य घुमाने के लिए ले जाऊँगी। आप अपने लड्डू गोपाल को घुमाने ले जाते हैं कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अगर अच्छी लगती होगी
तो प्लीज़ मुझे इस टाइप की वीडियो बनाने के लिए आगे भी प्रोत्साहित करते रहें, ताकि मैं आप तक ऐसे प्यारी प्यारी वीडियो और अपने लड्डू गोपाल के साथ जो मेरा दिनचर्या बीतता है, मेरी जो सेवाएं उनके साथ बीतती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ अवश्य शेयर करूँगी। और कमेंट में प्लीज़ राधे राधे लिखना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। इतने प्यारे से मनमोहक कान्हा को देखने के बाद भी अगर आप राधे राधे नहीं लिख रहे हैं तो भैया मैं क्या ही कहूँ। राधे राधे की जो महिमा है वो तो शब्दों में बयां किया ही नहीं जा सकता है। अब देखो मेरे लाला कितने प्यार से, कितने सुकून से सो रहे हैं। बहुत रात बीती, चलो अब सुला दो, पवन छेड़ सरगम, मैं लोरी सुना दूँ। तुम ही मेरे लाला हो, तुम ही मेरे कान्हा, तुम ही मेरे लड्डू हो, तुम ही मेरे सरवस, तुम ही मेरे रातों की नींदिया, तुम ही हो, तुम ही मेरे जीवन का आधार, तुम ही हो। राधे राधे। ज़रूर अपने कान्हा को सुलाने के बाद उनके पास में, उनके बेड के पास